हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड आज क्लास 1 है और ये बिहार स्टेट के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ जो तैयारी कर रहे होंगे बीएड का, डीएलएड का, यूजीसी नेट का, एनवीएस का, केवीएस का, इन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे और उसका पी वाई क्यू भी देखेंगे जो पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं उन सभी का पी वाई क्यू भी देख लेंगे और उनसे क्वेश्चन जो बन सकता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज ये क्लास 1 है और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर ही देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक बहुत ही पहले पहुंच सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक शिक्षक को कक्षा में प्रभावी होने के लिए करना चाहिए, मीन्स क्या करना चाहिए। ठीक है, तो एक शिक्षक को कक्षा में प्रभावी होने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए क्या कहता है? शिक्षक प्रारंभ करने से पहले पाठ्य के विषय में परिचय देना, अपनी भाषा पर पकड़, अपने विषय पर पकड़। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर किसी पाठ को अगर स्टार्ट शिक्षक कर रहे हैं, किसी भी पाठ को शिक्षक स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस पाठ के बारे में अगर परिचय देते हैं तो ये अच्छी बात है। और अपनी भाषा पर पकड़ होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। और जो भी विषय पढ़ा रहे हैं उन उन विषय पर उनका पकड़ होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? शिक्षा देने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए निर्देश देना, मीन्स इंस्ट्रक्शन देना। ऑप्शन बी निर्माण करना। ऑप्शन सी बनाना। ऑप्शन डी तैयार करना। देखिए यहाँ पर मेन रूप से अगर कहा जाए तो शिक्षा देने का अर्थ हो जाएगा मेन इंस्ट्रक्शन देना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट, छात्र केंद्रित शिक्षण का अर्थ है। छात्र केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए क्या कहता है? प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान रखना। ऑप्शन बी क्या कहता है? छात्रों को वह सब करने दें जो उन्हें पसंद है। नहीं, ऐसा तो नहीं करने देंगे हम। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कहता है? सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा दें। सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा दें। ऐसा तो भी नहीं हो सकता सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा देना। ऑप्शन डी क्या कहता है? शिक्षण में छात्रों का पूरा सहयोग लें। शिक्षण में छात्रों का पूरा सहयोग लें। देख यहाँ पर मेन रूप से करा छात्र केंद्रित शिक्षण। तो छात्र केंद्रित शिक्षण का मेन रूप से अगर अर्थ उसका निकाला जाए तो प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वे असुरक्षित हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है? उन्हें की विशेष आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, वे गरीब हैं। या ऑप्शन डी, यह एक बुनियादी संवैधानिक अधिकार है। यस, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक अधिकार है उनका। ठीक है, दिव्यांग बच्चों का अधिकार है कि उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, 5। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उपयोग, क्या उपयोग है? कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उपयोग क्या है? तो विचारों और विचार को समझने के लिए। ऑप्शन बी क्या कहता है? सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी क्या कहता है? जो पढ़ाया जाना उनका परिसीमन करना। ऑप्शन डी क्या कहता है? इनमें से कोई नहीं। पाठ्य पुस्तक का कक्षा में मेन रूप से अगर कहा जाए तो सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करना। ठीक है, सीखने का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे बी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। गणवेश, गणवेश समझ रहे होंगे, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का विद्यालयों में प्रचलन इसलिए होता है, क्यों? ताकि बालक सुंदर दिखे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी क्या कहता है? विद्यालय को आर्थिक लाभ होता है। ऑप्शन सी क्या कहता है? छात्रों के गुम होने की संभावना नहीं होती। ऑप्शन डी क्या कहता है? छात्रों में एकात्मता झलकती है। ये ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बिकॉज यूनिफॉर्म से क्या होता है, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई किसी जात पात, किसी भी तरह का हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो सभी में हम एक आत्मता देखते हैं, सभी एक हैं।
टीचर की नज़र में, सभी की नज़रों में सभी लोग छात्र एक होते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है, प्रचलन इसलिए होता है कि छात्रों में एकात्मता दिखे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा डी, ठीक। और ऐसा नहीं कि छात्रों के गुम होने की संभावना नहीं होती, तो गनवे से छात्र गुम नहीं हो सकते, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है, उतना ये जरूरी नहीं है। मेन रूप से यहाँ पे डी जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? अब यहाँ पे पूछा गया सही नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए क्या कहता है, शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी क्या कहता है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया, यस, शिक्षण जो है त्रिमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। एंड ऑप्शन सी क्या कहता है, शिक्षण एक प्रभाव निर्देशन प्रक्रिया है। एंड ऑप्शन डी क्या कहता है, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया नहीं। यहाँ पर डी जो दिख रहा होगा आपको ये गलत कहा गया है, ठीक है। सिर्फ कक्षा तक ही सीमित नहीं है, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। अच्छा, त्रिमुखी प्रक्रिया समझ रहे होंगे, टीचर, छात्र, पाठ्य पुस्तक, ठीक है, ये त्रिमुखी प्रक्रिया हो जाएगा। और इनका क्वेश्चन आएगा भी, त्रिमुखी प्रक्रिया का क्वेश्चन आएगा भी, आगे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। त्रिध्रुवीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन ए आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, यही हो जाएगा राइट आंसर। परीक्षाओं की संख्या ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आनुवंशिकता, आनुवंशिकता है, वातावरण भी है, बट यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया, जो दोनों का मिश्रण दिया गया है। तो व्यक्तित्व विकास में आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण होता है, ठीक है। इसका जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसका आनुवंशिकता का भी और वातावरण का भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए बन जाएगा, ए इधर राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? ये तो हो चुका, यस। समावेशी समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए किस ओर संकेत करती है भाई? ऑप्शन ए क्या कहता है, जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, ये तो गलत बात होगी। समावेशी मीन्स सभी को समान शिक्षा, यहाँ पे ऑप्शन ए क्या बोल दिया गया है, केवल बालिका पर, ऐसा तो थोड़ी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे केवल बालिका पर तो नहीं होगा, जो सभी निरयोग बच्चों को शामिल करती है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे रखे बगैर, ठीक है, ध्यान में रखे बगैर, मैंने ये सब उसको देखना नहीं है, शारीर से कैसा उसका है, बौद्धिक क्षमता कैसा उसका है, समाज में कैसा रहता है, उसका भाषा कैसा है, ये सब देखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, ठीक है। ये हुआ एक समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित होते हैं। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित क्या होते हैं? मूल्यांकन कार्य ये तो होता है, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर सही बन जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सीखना सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? देखिए हमें बताना है असत्य। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, ये सही बात है। जब हम कुछ सीखते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन जरूर होता है, ठीक है। तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, ठीक है। जैसे जैसे कुछ हम सीखते जाते हैं अपने व्यवहार में परिवर्तन जरूर करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, यही बात सही है, ठीक है। यहाँ पर यही बात कहा गया जो कि सही। सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, ये भी होता है, ठीक है। दिन ब दिन क्या होता है, डेवलप जरूर होता है, ठीक है, अस्थायी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी भी हो जाएगा। बट यहाँ पूछा गया असत्य, असत्य पूछा गया, मीन्स यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, बिकॉज यहाँ पे सभी सत्य ही है, ठीक है।
कुछ कुछ परिवर्तन ऐसा होता है कि जो कि हम स्थायी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12। हाथों से सीखने के लाभ है, क्या लाभ होगा भाई? ऑप्शन ए क्या कहता है, नए शिक्षण नए कौशल सीखना। ऑप्शन बी क्या कहता है, प्रकृति के साथ बातचीत को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी क्या कहता है, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नहीं, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। हाथों सीखना मीन्स नए कौशल सीखना, प्रकृति के साथ बातचीत को प्रोत्साहित करता है, यही बात सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है? सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण ना, गलत हो जाएगा, सर्वांगीण, ओके। बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, बच्चों में शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहन, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे सर्वांगीण विकास हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ ही होता है, ठीक है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। 40। शिक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अधिक सही है, अधिक सही होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। शिक्षण एक गतिविधि है जिसके लिए हमेशा एक शिक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षण कक्षा में गतिविधियों गतिविधियों में छात्रों को शामिल करने की एक प्रक्रिया है। शिक्षण कार्यों की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य सीखने का उत्पादन करता है, ये हो जाएगा। इनसे आपको सटीक परिभाषा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या कह दिया है, शिक्षण कार्यों की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य क्या है, सीखने का उत्पादन करना, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है। ऑप्शन ए, निम्नतम स्तर की आवश्यकता नहीं है, यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक सीखने के परिणाम के उच्च क्रम का उदाहरण है? उच्च क्रम का उदाहरण, तथ्यों और उनके अनुक्रमों को सीखना, भूमिकाओं और क्रियाक्रम सीखना, एंड अवधारणाओं और अमूर्तताओं को सीखना, जागरूकता और मूल्य निर्धारण की सीख। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बन जाएगा सी, अवधारणाओं और अमूर्तताओं को सीखना। ये उच्च क्रम का उदाहरण है, मीन्स हम किसी के बारे में जानते नहीं है, ठीक है, बस मैंने एज्यूम किया, वो हो जाएगा अमूर्तताओं को सीखना, ठीक है। नेक्स्ट, पाठ्य योजना में पाठ्यक्रम सामग्री का क्या महत्व है? पाठ्य योजना में पाठ्य सामग्री का क्या महत्व है? ऑप्शन ए क्या कहता है, शिक्षण की योजना। ऑप्शन बी, पाठ्य की दिशा। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों का मूल्यांकन। और ऑप्शन डी, शिक्षण में समर्थन। तो पाठ्य योजना में, ठीक है, लेसन प्लान में, ठीक है, पाठ्य योजना मीन्स लेसन प्लान। पाठ्यक्रम सामग्री का क्या महत्व है? तो पाठ्यक्रम सामग्री का महत्व होता है शिक्षण की योजना, शिक्षण की योजना बनाना, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में संचार प्रक्रिया बहुत ही उच्च स्तर, सॉरी उच्च स्तर, सक्रिय और परस्पर संवादात्मक होती है? ऑप्शन ए, चिंतनशील स्तर। ऑप्शन बी, बोध स्तर। ऑप्शन सी, स्मृति स्तर। ऑप्शन डी, स्वायत्त विकास स्तर। अगर हम चिंतनशील स्तर के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। बोध स्तर की बात करें तो हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड स्मृति स्तर क्या हो जाएगा, मेमोरी लेवल, ठीक है। तो किस शिक्षण स्तर में संचार प्रक्रिया बहुत ही उच्च स्तर, ठीक है, सक्रिय और परस्पर संवादात्मक होती है, तो ये हो जाएगा चिंतन स्तर, चिंतनशील स्तर, ठीक है। ऑप्शन बन जाएगा ए इज द राइट आंसर। अच्छा, इनके अगर फादर कहा जाए, इनके फादर अगर कहा जाए तो चिंतनशील स्तर के फादर कौन है भाई? फादर कौन है? तो हंट, ठीक है, फादर कौन हो जाएंगे, हंट, HUNT में भी, ठीक है, हंट हो जाएंगे, ठीक। अगर हम बात करें बोध स्तर, बोध स्तर के फादर कौन हो जाएंगे?
ठीक है। तो मॉरिसन, याद रखेंगे मॉरिसन। मैं लिख देता हूँ, फादर कौन हो जाएंगे? मॉरिसन ही कहते हैं, बस मीनिंग ध्यान नहीं है, MORISON में भी। ठीक है। एंड स्मृति स्तर का फादर कौन हो जाएंगे? इसका जवाब आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है। स्मृति स्तर मीन्स मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल का फादर कौन है, ये आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में जवाब। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या, 19। यह स्पष्ट रूप में माना जा सकता है कि विद्यार्थी, शिक्षार्थी सॉरी, यह स्पष्ट रूप में माना जा सकता है कि शिक्षार्थी, सेम है शिक्षार्थी या विद्यार्थी, नियम समझता या समझती है यदि वह, ऑप्शन ए, इसके और उदाहरण दे पाए, ऑप्शन बी, जिन समस्याओं के समाधान में इसका उपयोग हो सकता है उसमें उपयोग करे। इससे अच्छा आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। इसे पुनः पहचान पाए यदि वह फिर से सामना करता है, जब पूछा जाए इन नियमों को पुनः याद कर पाए, नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। 20। एक परीक्षण निर्माता की भूमिका में एक शिक्षक को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? ठीक है। परीक्षा निर्माता में की भूमिका में, ठीक है, शिक्षक मान लिया जाए एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, तो उसे किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए? इन्हें अरेंज करना, ठीक है। स्टेटमेंट ए क्या कहता है, ऐसे परीक्षण आइटम तैयार करें जो निर्देशात्मक उद्देश्यों से मेल खाते हों। स्टेटमेंट बी क्या कहता है, प्रमुख पाठ्यक्रम या इकाई उद्देश्यों की सूची बनाएं। सी क्या कहता है, विशिष्टताओं की एक तालिका तैयार करें। एंड डी क्या कहता है, पाठ्यक्रम या इकाई सामग्री निर्दिष्ट करें। तो सबसे पहले तो पाठ्यक्रम या सामग्री निर्दिष्ट होगा, यहाँ पे पहले तो बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो डी में वन में होना चाहिए। अब यहाँ भी डी वन में नहीं है, यहाँ भी डी वन में नहीं है, यहाँ भी डी वन में नहीं है, तो मीन्स राइट आंसर ऑप्शन डी। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, प्रमुख पाठ्यक्रम या इकाई उद्देश्यों की सूची बनाना पड़ेगा, यहाँ पे दो बन जाएगा। एंड थर्ड नंबर में क्या बन जाएगा, थर्ड नंबर यहाँ पे ई, ई लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे ई लिखा हुआ नहीं है। ओके, तो ई को भी हम काट रहे हैं, ठीक है, तो सी, ये समझ जाइएगा, एक छूट गया, ठीक है। यहाँ पे ई जो नंबर होगा स्टेटमेंट, वो मिस्टेक हो गया है। ओके, तो ये लास्ट में आएगा, ये जो नंबर है ना ऑप्शन, ये जो ए दिख रहा होगा ए, ये लास्ट में आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट बार में हम इसको क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षण के टीएल मॉडल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षण और अधिगम निराश्रित कार्य है। ऑप्शन बी क्या कहता है, शिक्षण का लक्ष्य अधिगम है। एंड ऑप्शन सी क्या कहता है, शिक्षण अधिगम का कारण है। एंड ऑप्शन डी क्या कहता है, शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित है। ये सही हो जाएगा। ठीक है। शिक्षण और अधिगम जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षण के किस स्तर में शिक्षक की भूमिका संवादात्मक होने के बजाय अधिक सक्रिय होती है? ऑप्शन ए, स्मृति स्तर। देखिए, अगर हम स्मृति स्तर के बारे में बात करें, मेमोरी लेवल, ठीक है, तो ये एक टीचर सेंटर्ड, माने ये इन्हें अगर कहा जाए टीचर सेंटर्ड कहा जाता है, स्मृति स्तर को टीचर सेंटर्ड लेवल भी कहा जाता है। ठीक है। और इसे हम थॉटलेस भी कहते हैं, थॉटलेस भी कहते हैं। ठीक है। और इनके इनके फादर कौन है, ये शायद जवाब आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में भी। ठीक है। तो इनके फादर कौन है आपको जवाब देना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है। और नंबर बी क्या कहता है, समझ का स्तर। समझ का स्तर मीन्स अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है।
समझ का स्तर मीन्स अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो ये इसके बारे में अगर कहा जाए तो ये विषय केंद्रित है। स्मृति स्तर क्या था? टीचर सेंटर्ड। ठीक है। और समझ का स्तर क्या है? विषय केंद्रित। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो शिक्षण के किस स्तर में शिक्षा की भूमिका तो क्या हो जाएगा? स्मृति स्तर हो जाएगा। ऑप्शन बन जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 23। निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक डोमेन में सीखने को छह स्तरीय पदानुक्रम के रूप में दर्शाता है? ऑप्शन ए ब्रिक्स टेक्सोनोमी, ऑप्शन बी सोलो टेक्सोनोमी, एंड ऑप्शन सी ब्लूम वर्गीकरण, ऑप्शन डी गेग्रे का वर्गीकरण। तो क्या हो जाएगा? ब्लूम टेक्सोनोमी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 24। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आश्रित आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? ऑप्शन ए विश्लेषण मीन्स एनालिसिस, ऑप्शन बी मूल्यांकन मीन्स एवोल्यूशन, ऑप्शन डी आत्मानुभूति, आत्मानुभूति मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। ऑप्शन डी अनुप्रयोग मीन्स एप्लीकेशन। ठीक है। तो ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत? देखिए यहाँ पर असंगत पूछा है। असंगत ये तो है, ब्लूम का वर्गीकरण में ये सभी है, बट ये जो है इनके बारे में अगर कहा जाए आत्मानुभूति तो ये मोसले ने दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विकास और अधिगम में समानता क्या है? विकास और अधिगम में समानता क्या है? दोनों ही शारीरिक बुद्धि से संबंधित हैं, दोनों ही मानसिक और सामाजिक परिवर्तन के साथ जुड़े हैं। केवल शारीरिक नहीं होगा, दोनों के बीच कोई समानता नहीं है। ऑप्शन बन जाएगा क्या? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में देखेंगे नेक्स्ट 26। अपनी कक्षा में पहले दिन यदि किसी शिक्षक से विद्यार्थी अपना परिचय देने के लिए कहते हैं तो उसे चाहिए कि होगा? मान लीजिए कोई विद्यार्थी शिक्षक से कह दिया कि हमें परिचय दीजिए सर। ठीक है। किसी शिक्षक से विद्यार्थी अपना परिचय देने के लिए कहते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? उन्हें अपने बारे में बताना चाहिए संक्षेप में, या उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहना चाहिए, मांग को देखा करें और पढ़ाना शुरू करें? इस अवांछित मांग के लिए विद्यार्थी को डांटें। डांटना तो नहीं चाहिए। ठीक है। विद्यार्थी को नहीं डांटें, नहीं ये देखा करें, और कक्षा के बाहर तो मिलने क्यों नहीं कहें। अपने बारे में संक्षेप बताएं, संक्षेप में अपना पूरा कहानी नहीं कहें, संक्षेप में अपने बारे में कह दें। ठीक है। अपने बारे में पूरा कहानी आपको नहीं बताना है, ठीक है, तो संक्षेप में बताएं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। 27। शिक्षा की ह्यूरिस्टिक पद्धति किसके द्वारा विकसित की गई है? तो अगर हम बात करें शिक्षा की ह्यूरिस्टिक पद्धति, तो ये विकसित की गई है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 28। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन चार्ल्स डार्विन। कौन? चार एक सेकंड, सॉरी। किस विचारक द्वारा? जॉन ड्यूवी, सॉरी, जॉन ड्यूवी द्वारा। किसने? जॉन ड्यूवी। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। जॉन ड्यूवी ने ही त्रिध्रुवीय प्रणाली दी है। त्रिध्रुवीय प्रणाली में क्या क्या था? त्रिध्रुवीय प्रणाली में क्या क्या था? टीचर, स्टूडेंट, एंड पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम। ठीक है। टीचर, स्टूडेंट, पाठ्यक्रम। क्वेश्चन आ सकता है कि जॉन ड्यूवी के अनुसार इनमें से स्वतंत्र चर कौन है? अगर हम बात करें स्टूडेंट के बारे में तो ये स्वतंत्र चर होते हैं। ठीक है। सॉरी, ये टीचर, टीचर क्या होते हैं? स्वतंत्र चर। क्या होते हैं? स्वतंत्र चर। क्वेश्चन आ सकता है जॉन डीवी के अनुसार
त्रिध्रुवीय प्रणाली में कौन आश्रित चर होते हैं? आश्रित चर। तो आश्रित कौन होते हैं विद्यार्थी? ये हो जाएंगे आश्रित चर। और मध्यस्थता कौन निभा मध्यस्थता चर कौन होते हैं? मध्यस्थता। तो ये होता है मध्यस्थता, मीन्स ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा मध्यस्थता। ठीक है, मध्यस्थक भी कर सकते हैं, मध्यस्थक। ठीक है, ये मध्यस्थ होता है, ये आश्रित चर, आश्रित चर। ठीक, याद रखेंगे, आश्रित चर, आश्रित चर। ठीक है, आश्रित है, ठीक है, श्रित, आश्रित चर। ओके। और ये स्वतंत्र चर। तो टीचर, स्टूडेंट, पाठ्यक्रम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम विकास का हिस्सा नहीं है? इनमें कौन सा पाठ्यक्रम विकास का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए उद्देश्य का चयन, ऑप्शन बी शिक्षक का चयन, ऑप्शन सी विषय का चयन, ऑप्शन डी गतिविधि का चयन। देखिए, अगर हम एक सेकंड, अगर हम आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप तैयारी करें नेक्स्ट का, तो किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं, चाहे म्यूजिक, चाहे हिंदी, चाहे मैथ, चाहे कंप्यूटर, मीन्स आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 30 नंबर जरूरी है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। सभी विषय के लिए 30 नंबर आपको मिलेगा तो मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, आपको 30 नंबर आपको ये जरूर से देखें, जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी अगर आप तैयारी करें सेट का। ऑल्सो यूजी से नेट में ये क्वेश्चन आता है इससे, और बीएड में भी आता है, डीएलएड में भी आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर लें। ओके, तो हम लिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास का हिस्सा नहीं है? देखिए, हम कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो टॉपिक पाठ्यक्रम में उद्देश्य, किस उद्देश्य से पढ़ाना है, इसमें क्या होना चाहिए, तो उद्देश्य का चयन हम करते ही करते हैं। कौन सा विषय देना है, कौन सा टॉपिक देना है, ये विषय देना है नहीं देना है। ठीक है, किस क्लास का कौन सा सब्जेक्ट देना है, कौन सा टॉपिक देना है, तो ये विषय का चयन भी जरूर होता है, गतिविधि का चयन भी होता है। बट शिक्षक का चयन हम नहीं करते उस समय, पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम बनाने के समय हम लोग शिक्षक का चयन नहीं करते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, पाठ्यक्रम विकास का हिस्सा कौन नहीं है? शिक्षक का चयन। तो शिक्षक का चयन नहीं करते हैं। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दार्शनिक के पास कौन सा बुद्धि होता है? ठीक है, और एक मूर्तिकार के पास कौन सा बुद्धि होता है? अगर हम बात करें मूर्तिकार के पास, तो उसके पास स्थानीय बुद्धि होना चाहिए। ठीक है, स्थानीय बुद्धि कहाँ मिल रहा है आपको? यहाँ मिल रहा है वो आपको, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है बट यहाँ पे दार्शनिक दिया हुआ है। दार्शनिक के पास कौन सा होना चाहिए? अंतर व्यक्ति। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। यस, तो टोटल हमने आज 30 क्वेश्चन देखा, और कैसा रिस्पांस रहता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, निर्भर करता है आपके रिस्पांस पर ही। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये सभी सब्जेक्ट के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे होंगे, म्यूजिक, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कुछ भी, सभी में आपको 30 नंबर देखने को जरूर मिलेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।